नमस्कार। पिछले वीडियो में हम वैदिक धर्म के अंतर्गत ऋग्वैदिक धर्म के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम वैदिक धर्म के अंतर्गत उत्तर वैदिक कालीन धर्म के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के ऊपर वो चर्चा करेंगे। उत्तर वैदिक धर्म के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में हमें मुख्य रूप से यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आरण्यक, उपनिषद और जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे भी हमें उत्तर वैदिक धर्म के स्वरूप और उसकी विशेषताओं के बारे में और जानकारी प्राप्त होती है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ऋग्वैदिक धर्म है वो बहुदेववादी था, अर्थात ऋग्वैदिक जो आर्य है वो बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करते थे। ऋग्वैदिक आर्य विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की मानवीय रूप में परिकल्पना कर उनके माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे। उत्तर वैदिक कालीन जो आर्य थे वो भी बहुदेववादी थे, अर्थात उत्तर वैदिक धर्म में भी बहुदेववाद की परंपरा है वो विद्यमान रही। उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी हमें बहुत सारे देवताओं का अस्तित्व है वो दिखाई देता है। अंतर केवल इतना ही है कि इन देवताओं के स्वरूप और महत्व में है वो परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। यानी ऋग्वेद काल में जो देवी देवता थे, जो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक स्वरूप जो देवी देवता थे, वो उत्तर वैदिक काल में भी विद्यमान रहे। उनका स्वरूप हमें उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी दिखाई देता है, परंतु उनका जो स्वरूप और जो महत्व है वो उत्तर वैदिक ग्रंथों में पूर्णतः परिवर्तित दिखाई देता है। ऋग्वेद में जहाँ इंद्र को ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता के रूप में स्वीकार किया गया है, वहीं उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक धर्म में इंद्र का अस्तित्व तो दिखाई देता है। यानी इंद्र उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भी देवता रहा, परंतु उत्तर वैदिक काल में इंद्र, अग्नि और वरुण के स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं वो प्रमुख देवताओं के रूप में स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात ऋग्वैदिक आर्यों के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र, वरुण, अग्नि आदि जो थे वो ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। अर्थात ऋग्वेद में इन देवताओं को अधिक महत्व दिया गया है, जबकि उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को वो अधिक महत्व दिया गया दिखाई देता है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के वो प्रमुख देवता के रूप में प्रतिष्ठित और स्थापित होते हुए दिखाई देते हैं। उत्तर वैदिक धर्म की जो दूसरी विशेषता हमें दिखाई देती है वो है जटिल और खर्चीले यज्ञों का प्रारंभ। देखिए, पिछले जो ऋग्वैदिक धर्म था उसमें हमने देखा था कि ऋग्वैदिक धर्म को यज्ञ धर्म भी कहा गया है, क्योंकि ऋग्वैदिक धर्म में यज्ञों को वो अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। यद्यपि जो ऋग्वैदिक यज्ञ थे वो अत्यंत ही सादे और सरल थे। कोई भी व्यक्ति हवन कुंड में हवि डालकर, मंत्रोच्चारण के साथ हवि डालकर यज्ञ को संपन्न कर सकता था। यज्ञ का स्वरूप अत्यंत ही सादा और सरल था, परंतु उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में जो यज्ञ का स्वरूप है वो अत्यंत ही जटिल और खर्चीला होता हुआ दिखाई देता है। और इन यज्ञों की जटिलता है वो उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में अपनी चरम स्थिति में पहुंचती हुई दिखाई देती है। इन उत्तर वैदिक ग्रंथों में यहाँ तक स्वीकार किया गया है कि यज्ञ कुंड में जो हवि डाली जाती है उसी से देवताओं का अमृतत्व बना हुआ है, तथा यज्ञों के समय गलत विधि और गलत मंत्रोच्चारण से वो अहित भी हो सकता है। इस प्रकार की अवधारणाओं के परिणाम स्वरूप जो उत्तर वैदिक आर्य थे उनमें एक प्रकार से धर्म के प्रति भय उत्पन्न हो गया, और यहीं से पहली बार हमें उत्तर वैदिक कालीन धर्म में हमें पहली बार धर्म के प्रति भीरुता यानी धर्म का भय दिखाई देता है।
और इसी धर्म भीरुता के कारण हमें धर्म के क्षेत्र में वो विशेषज्ञ पुरोहितों का आविर्भाव और उनका प्रभुत्व स्थापित होता हुआ भी दिखाई देता है। इस प्रकार का भय उत्पन्न हो जाने के कारण यज्ञों के समय वो विशेषज्ञ पुरोहितों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। परिणाम स्वरूप उनका आविर्भाव हुआ और धीरे धीरे उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण धर्म के क्षेत्र में अपने प्रभाव और वर्चस्व को स्थापित करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप जो यज्ञ थे उनका स्वरूप है और अधिक जटिल और खर्चीला होता गया। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की जो तीसरी विशेषता दिखाई देती है वो है पशु बलि के साथ साथ मानव बलि का आविर्भाव। देखिए, उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म था उसमें वो बलि को है, वो बलि की प्रथा को है वो अत्यधिक महत्व दिया गया। उत्तर वैदिक जो धर्म है, उत्तर वैदिक कालीन जो ग्रंथ है, उनमें स्पष्ट रूप से वो पशु बलि के साथ साथ वो मानव बलि के भी है वो अनेक साक्ष्य मिलते हैं। यज्ञ के समय है वो बलि का जो महत्व है उसे बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि पुरुष में यज्ञ के समय हो पुरुष की बलि दिए जाने और पंच पशु यज्ञ के समय हो 5 पशुओं की बलि दिए जाने का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है, जिससे यज्ञों के समय है वो पशुओं के साथ साथ मानव बलि को भी महत्व दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन धर्म की जो एक और विशेषता है वो दिखाई देती है, जो है वो है भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र आदि अंधविश्वासी परंपराओं का आविर्भाव। देखिए, ऋग्वैदिक जो धर्म था उसका स्वरूप अत्यंत ही सादा और सरल था। ऋग्वेद में कहीं पर भी अंधविश्वासी परंपराओं का प्रचलन या उनका संकेत है वो दिखाई नहीं देता, परंतु उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हमें स्पष्ट रूप से भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र आदि अंधविश्वासी परंपराओं का प्रचलन है वो दिखाई देता है। न केवल दिखाई देता है बल्कि धर्म के एक आवश्यक अंग के रूप में हमें दिखाई देता है, और जिसका स्पष्ट रूप से प्रमाण हमें अथर्ववेद में है वो दिखाई नहीं देता है। अथर्ववेद से ही हमें पहली बार है वो भूत प्रेत, जादू टोने जैसी अंधविश्वासी परंपराओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो उत्तर वैदिक कालीन धर्म का एक प्रमुख स्रोत है। उत्तर वैदिक कालीन जो धर्म है उसकी एक और जो प्रमुख विशेषता है वो है तप, ज्ञान और निवृत्ति मार्ग को महत्व। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म का स्वरूप जहाँ प्रवृत्ति मार्ग दिखाई देता है, वहीं उत्तर वैदिक कालीन धर्म निवृत्ति मार्ग की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। ऋग्वैदिक जो आर्य थे वो प्राकृतिक शक्तियों की मानवीय रूप में परिकल्पना कर उनके माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे, यानी अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही वो ईश्वर की उपासना करते थे। अर्थात ऋग्वैदिक धर्म हमें प्रवृत्ति मार्गी यानी संसार में प्रवृत्त रहने, प्रवृत्ति मार्गी दिखाई देता है। वहीं पहली बार उत्तर वैदिक ग्रंथों में हमें तप, ज्ञान और निवृत्ति मार्ग का है वो आविर्भाव होता हुआ दिखाई देता है। जैसे आरण्यक ग्रंथों में पहली बार है वो तप और योग साधना के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति जो आरण्यक ग्रंथ है उन आरण्यक ग्रंथों में ही हमें पहली बार तप और योग साधना के माध्यम से शारीरिक कष्ट सहकर वो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। वहीं उपनिषदों में ज्ञान मार्ग का है वो ज्ञान मार्ग का सर्वप्रथम जो ज्ञान मार्ग का उल्लेख है वो हमें सर्वप्रथम है वो उपनिषदों में उल्लेखित मिलता है, या ऐसा कह सकते हैं कि उपनिषदों में है वो ज्ञान मार्ग का प्रतिपादन मिलता है। उपनिषदों में ही स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मानव का जो चरम लक्ष्य या जो परम लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। अर्थात
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि उपनिषदों में ही यह स्पष्ट उल्लेख मिलता, पहली बार स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि मानव जीवन का जो चरम या परम लक्ष्य है वो जन्म और मृत्यु के वो चक्र से मुक्ति प्राप्त करना है। तथा जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त तभी की जा सकती है जब व्यक्ति आत्म तत्व अर्थात ज्ञान को है वो पहचाने। यानी कि जब तक मनुष्य अपने आत्म तत्व ज्ञान को नहीं पहचानेगा या ज्ञान को प्राप्त नहीं करेगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि ज्ञान से ही मनुष्य का है वो भ्रम नष्ट होता है। अर्थात ज्ञान मनुष्य के है वो भ्रम को नष्ट कर उसे यथार्थ ज्ञान यानी कि मोक्ष की ओर ले जाता है। इस प्रकार का जो दर्शन है वो हमें पहली बार उत्तर वैदिक कालीन धर्म में ही दिखाई देता है। तो मोक्ष जैसी या आत्म साक्षात्कार मोक्ष जैसी जो अवधारणा है वो हमें पहली बार उत्तर वैदिक कालीन धर्म में ही दिखाई देती है। तो ये इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन धर्म के वो प्रमुख विशेषताएं हैं। अगले वीडियो में हम जैन और बौद्ध धर्म के उदय के वो प्रमुख कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।